हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल में अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों के हित की आवाज के लिए कोर्ट में भी जाना पड़े तो वो जाएंगे। वहीं किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि लाठीचार्ज को लेकर सरकार में विरोधाभास है। अंबाला में 3 अध्यादेशों के विरोध में किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने डीसी दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते हुए कहा कि हम काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, हमारा धरना जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन और उग्र हो जाएगा। सिरसा के लघु सचिवालय में खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी रहा। राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के नेतृत्व में आक्रोशित किसानों ने लघु सचिवालय से हल लेकर रोष प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रदेश में खराब हुई नरमा कपास की फसलों की शीघ्र गिरदावरी करवाकर मुआवजा जारी करने की मांग की। वहीं पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के लिए माफी मांगने की भी मांग की। पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही उन्होंने 3 अध्यादेशों को लेकर विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप भी लगाया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, सिर्फ प्रशासन द्वारा भीड़ को काबू करने के लिए एक्शन जरूर लिया गया, लेकिन लाठीचार्ज वाली कोई बात नहीं है। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला पहली बार सोनीपत पहुंचे। इस मौके पर सुरजेवाला ने कहा कि कुरुक्षेत्र के रण में आर पार की लड़ाई होगी। एक तरफ जहां 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भिवानी के कई किसान संगठन 3 अध्यादेशों को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने भिवानी उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठनों के किसान नेताओं का कहना है कि यह अध्यादेश किसानों के हित में है और इससे किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा और किसानों की ई-रजिस्ट्री का सारा लेखा जोखा होगा। सफेद मक्खी से नरमा की फसल नष्ट हो चुकी है, जिसको लेकर किसान बार बार धरना प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने सफेद मच्छर मक्खी से खराब हुई फसल की गिरदावरी के आदेश दिए। उकलाना के नायब तहसीलदार धर्मवीर नैन ने जानकारी देते हुए ये बताया कि सरकार के आदेशानुसार सफेद मक्खी मच्छर से खराब हुई खरीफ की नरमा फसल की विशेष गिरदावरी के आदेश आ चुके हैं। रतिया में 2 दिन पहले एक फैक्ट्री में बिहार से लौटे 81 मजदूरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने जहां 81 मजदूरों जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्हें फैक्ट्री के कमरों में ही क्वारंटीन किया। मजदूरों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी फैक्ट्री में मौजूद है और इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजदूरों से मिलने वाले लोगों की हिस्ट्री खंगाली। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले लोगों के सैंपल लिए। रतिया में कोरोना महामारी के दौरान जहां कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। रतिया में ट्रैफिक पुलिस ने बिना मास्क के आने वाले वाहन चालकों की बड़ी संख्या में चालान काटे। ट्रैफिक पुलिस ने कई ऐसे वाहन चालकों के चालान किए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि ये जागरूक अभियान लगातार जारी रहेगा। होटल में दिन दहाड़े 10 से 12 बदमाशों ने पवन नाम के युवक पर फायरिंग की और इस दौरान
खर में घुसकर एक शख्स ने अपनी जान बचाई। सभी बदमाशों के पास हथियार और डंडे थे। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक की हत्या करने की योजना बनाई थी। गोहाना की सब्जी मंडी में काम करने वाले छोटे दुकानदारों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार सब्जियों के भाव में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते सभी सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पहले 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, जिसके चलते सब्जियां खरीदना और बेचना घाटे का सौदा होता जा रहा है। दुकानदारों की माने तो हर रोज वो 5 से 7 हजार की सब्जियां बड़े दुकानदारों से खरीद कर बेचते थे। फतेहाबाद के मॉडल टाउन में प्रशासन की ओर से रेहड़ी वालों को हटा दिया गया, जिसके बाद रेहड़ी चालक अपनी समस्याओं को लेकर डीसी दफ्तर पहुंचे। रेहड़ी चालकों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें उनके रोजगार के लिए कोई जगह मुहैया कराई जाए। करनाल के कर्ण स्टेडियम में पिछले 2 साल में केंद्रीय स्टॉक रजिस्टर में 10,19,000 रुपए खेल सामान का घोटाला सामने आया। इस मामले में अभी जिला स्टोर की जांच होना बाकी है। कम दिखाए गए सामान को लेकर जिला खेल अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। जिला खेल विभाग अपनी पुरानी खामियों को दबाए बैठा है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को खेल सामान के घोटाले का ताकि पता ना चल सके। हरियाणा सरकार की ओर से रोडवेज बस सेवा करनाल से चंडीगढ़ के लिए बहाल कर दी गई है, लेकिन पहले दिन यात्री न होने के कारण बसों को करनाल से चंडीगढ़ के लिए रवाना नहीं किया गया। प्रदेश में हो रही बिजली चोरी पर रोक लगाना अब बिजली कर्मचारियों के लिए जानलेवा साबित होता जा रहा है। ताजा मामला भिवानी के गुजरानी गांव का है, जहां बिजली निगम के जेई की टीम की एक परिवार ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर बिजली निगम के जेई जिले सिंह अपनी टीम के साथ गुजरानी गांव पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने जैसे ही बिजली चोरी के लिए शिकायत डाली गई तारों का वीडियो बनाना शुरू किया गया, तो परिवार के लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। नांगल चौधरी के गांव कालवा में बुधवार को वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में रेंजर और डिप्टी रेंजर गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल कालबा गांव के सड़क किनारे कुछ लोगों को जेसीबी से पेड़ों की मिट्टी उठाने से रोकने पर उन्होंने वन विभाग की टीम पर लाठी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इंद्री के गांव धानोखेड़ी के पास ट्रेन की पुलिया के नीचे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच शुरू की। मृतक के भाई कमरुद्दीन का कहना है कि मेरा भाई फिरोज खान मंगल टोहाना में 15 साल के नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़िता ने गृह मंत्री और महिला आयोग को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। बदमाशों ने पीड़िता को धमकी भी दी, जिसके बाद वो शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं एक हफ्ते बाद दोषियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज किया गया। सोना के गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला खेतों में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। उसी दौरान शख्स ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री घोटाले के बाद एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, जिसको लेकर जो भी शहरवासी अपने मकान या जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आएगा, उसे डोर टू डोर कूड़ा उठाने का चार्ज देना होगा। दरअसल फतेहाबाद में 2017 में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू किया गया था और इस कूड़े को उठाने के लिए नगर परिषद की तरफ से एक राशि तय की गई, लेकिन राशि भरने वालों की संख्या केवल 20% ही है। गुरुग्राम में मल्टी स्टोरी बनाकर फ्लैट बेचे जा रहे हैं और हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल निगम के चीफ टाउन प्लानर राजकुमार सिंह ने बताया कि निगम के इलाके में बन रहे फ्लैटों की अवैध निर्माण की शिकायतें आ रही हैं, जिसके चलते निगम ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है।
अभियान के तहत 150 बिल्डिंगों को नोटिस दिया गया और जवाब मांगा गया है कि जो बिल्डिंग बनाई गई हैं वो हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियम के तहत बनी है या नहीं। गोहाना के बुटाना गांव की पुलिस चौकी में तैनात सिपाही और एसपीओ की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामले में नामजद युवतियों की मां ने पुलिस हिरासत में दोनों युवतियों के साथ दुष्कर्म का पुलिस पर आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत पर 12 पुलिस वालों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। वहीं इस मामले में पुलिस दोनों युवतियों को जांच के लिए करनाल जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गोहाना लेकर पहुंची, जहां दोनों युवतियों का कोरोना टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट करवाया गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। बल्लभगढ़ के सेक्टर 58 में मौजूद विक्टोरा कंपनी में एक मजदूर की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। मजदूर के नीचे गिरने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई का कहना है कि सीसीटीवी में देखने पर उन्हें पता चल रहा है कि किसी ने उनको ऊपर से धक्का देकर गिराया है। हांसी के जींद रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां हरियाणा रोडवेज की बस ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रेवाड़ी की सीआईए टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 40 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग ने थानों, चौकी और पुलिस नाकों पर 974 जवानों की तैनाती के आदेश दिए हैं। दरअसल बीते काफी समय से साइबर सिटी के कई इलाकों समेत ग्रामीण इलाकों में भी चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही थी। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में आगरा और गुरुग्राम नहर में प्रदूषित पानी और यमुना के पानी के वितरण को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आगरा और गुरुग्राम कैनाल में प्रदूषित पानी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में 3 कंपनियों की तरफ से पानी साफ करने की टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिए गए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि यमुना नदी से गुरुग्राम और आगरा कैनाल में जाने वाले प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए परंपरागत तौर तरीकों के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फरीदाबाद के 26 गांवों को निगम में शामिल किए जाने को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में 26 गांवों के मौजूदा लोगों ने फरीदाबाद के गांव नीमका में पंचायत का आयोजन किया। घरौंडा अनाज मंडी में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की बैठक हुई, जिसमें सरकार द्वारा लागू किए गए 3 अध्यादेशों और लॉकडाउन में हुए व्यापारियों के नुकसान पर चर्चा की गई। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।